हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? काफ़ी बढ़िया। तो बच्चे लोग, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का मैं एक क्लास ले चुका हूं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का ये मेरा दूसरा क्लास है। अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का मेरा एक क्लास नहीं किए हैं तो मेरा चैनल का नाम है नीट फाउंडेशन। आप उस चैनल पर जा करके पहले एक क्लास करके आए वहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का, उसके बाद यहाँ पे आए तो हम जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे, जो भी हम क्वेश्चन करवाएंगे, वो सारा टॉपिक समझ में आएगा और क्वेश्चन भी बनता हुआ नजर आएगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में मैंने आपको सबसे पहला टॉपिक पढ़ाया डिफॉर्मिंग फोर्स, और मैंने बताया कि व्हाट इज डिफॉर्मिंग फोर्स। आखिर ये डिफॉर्मिंग फोर्स होता क्या है, हम लोग किस चीज़ को डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि वो फोर्स जो किसी बॉडी पर एक्ट करे और एक्ट करने के बाद शेप, साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन, मतलब बनावट में चेंजेस ना लाए, उस तरीके के चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं, है कि नहीं। ये आपको मैंने बताया। उसके बाद मैंने बताया प्रेशर में मैंने बताया कि डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर का मैंने यूनिट भी बताया, प्रेशर का मैंने डायमेंशनल फार्मूला भी मैंने बताया। प्रेशर का यूनिट का बात करें तो न्यूटन बाई मीटर का स्क्वायर मैंने बताया था, और एक और यूनिट बताया था पास्कल। अगर प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला का बात करें तो ml-1t- का स्क्वायर होता है। यहां तक आपको मैंने बताया था। उसके बाद मैंने आपको आगे बताया स्ट्रेस में मैंने बताया कि रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं, है कि नहीं। उसके बाद मैंने पर स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला भी बताया, यूनिट भी बताया। डायमेंशनल फार्मूला बताए थे ml-1t- का स्क्वायर, और स्ट्रेस का यूनिट बताए थे न्यूटन बाई मीटर का स्क्वायर और पास्कल। ठीक है, तो याद रखना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला और स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला ml-1t- का स्क्वायर होता है, और स्ट्रेस का भी डायमेंशनल फार्मूला ml-1t- का स्क्वायर होता है। प्रेशर का यूनिट न्यूटन बाई मीटर का स्क्वायर, एक और यूनिट होता है पास्कल, और स्ट्रेस का भी यूनिट होता है न्यूटन बाई मीटर का स्क्वायर, एक और यूनिट होता है पास्कल। आपको यहाँ तक पढ़ाए थे, आपको यहाँ तक याद रखना है। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। द टॉपिक शुड बी टेकन फॉरवर्ड। मेरा अगला टॉपिक है बेटा, मेरा अगला टॉपिक है रीस्टोरिंग फोर्स, और समझेंगे कि रीस्टोरिंग फोर्स होता क्या है, हम लोग किस चीज को रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। मान लीजिए कि ये एक हमारे पास सरफेस है, और उस सरफेस पे हम लोगों ने एक बॉडी को लटका दिया। ठीक है, उस बॉडी के ऊपर से बाहर से हम क्या किए, नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहे हैं। नीचे की तरफ जो फोर्स लगा उसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। तो जब बॉडी के बाहर से नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे तो बॉडी के अंदर भी एक फोर्स काम करेगा। तो बॉडी के अंदर में जो बेटा फोर्स काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। और मान लेते हैं एरिया कितना है, बॉडी का ए है। तो अगर हम आपसे पूछ दें कि एफ डी क्या है तो आप क्या बोलिएगा, डिफॉर्मिंग फोर्स। अगर हम आपसे ये पूछ दें कि एफ आर क्या है तो आप क्या बोलिएगा, रीस्टोरिंग फोर्स। अगर हम आपसे पूछ दें कि ए क्या है तो आप क्या बोलिएगा, एरिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। अभी मैंने आपको पिछले क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि प्रेशर किस चीज को बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया को हम डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम प्रेशर बोलते हैं कि नहीं। तो एफ डी बाई ए क्या हो जाएगा, ये डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बोल देंगे, प्रेशर बोल देंगे। और रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बोल देंगे, स्ट्रेस बोल देंगे। यहां तक हमारी बातें क्लियर है, हाँ या ना बोल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आगे की तरफ टॉपिक को आगे हम बढ़ाएंगे। मेरा अगला टॉपिक है इलास्टिक मटेरियल। क्या है, इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, और समझेंगे कि व्हाट इज इलास्टिक मटेरियल। आखिर ये इलास्टिक मटेरियल होता क्या है, हम लोग किस चीज को इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं। तो इलास्टिक मटेरियल बताता है वो मटेरियल जो अपना ओरिजिनल शेप कंप्लीटली गेन कर ले, कब, जब हम लोग बाहर से डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दे, तब उस तरीके के चीज को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए एग्जांपल में आपको सपोज दैट मान लीजिए एग्जांपल का अगर बात करें तो रबड़ लीजिए, आप रबड़ को पकड़ करके तानते हैं, है कि नहीं। जब आप रबड़ को पकड़ करके तानते हैं तो रबड़ को पकड़ करके ताने तो आप तना गया, ठीक है, फिर उसको आप क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तो ये वो रबड़ जो है अपना ओरिजिनल शेप कंप्लीटली गेन कर लेता है। और जब बेटा अपना ओरिजिनल शेप रबड़ कंप्लीटली गेन कर लेता है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं, है कि नहीं। तो अगर हम इलास्टिक मटेरियल का एग्जांपल का बात करें तो इलास्टिक मटेरियल का एग्जांपल होगा आयरन, स्टील, रबड़। ये सब क्या है, इलास्टिक मटेरियल का एग्जांपल
क्या हमारी बातें क्लियर है? हाँ या ना बोल। अब चलते हैं हम लोग अगला टॉपिक। मेरा अगला टॉपिक है प्लास्टिक मटेरियल। क्या है? प्लास्टिक मटेरियल। और समझेंगे कि व्हाट इज प्लास्टिक मटेरियल, हम लोग किस चीज़ को प्लास्टिक, व्हाट इज प्लास्टिक मटेरियल, आखिर ये प्लास्टिक मटेरियल होता क्या है, मतलब हम लोग किस चीज़ को प्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं, है कि नहीं। तो अभी मैंने आपको इलास्टिक मटेरियल मैंने क्या बताया कि इलास्टिक मटेरियल ये वो मटेरियल है जो अपना ओरिजिनल शेप कंप्लीटली गेन कर लेता है। कब? जब हम लोग बाहर से डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देते हैं, तब उस तरीके के मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं। और अगर हम प्लास्टिक मटेरियल का बात करें तो प्लास्टिक मटेरियल जस्ट इलास्टिक मटेरियल का उल्टा हो जाएगा, है कि नहीं। तो प्लास्टिक मटेरियल बताता है कि ये वो मटेरियल जो अपना ओरिजिनल शेप कंप्लीटली गेन ना करे। कब? जब हम लोग बाहर से डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देते हैं, तब उस तरीके के मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं। जैसे कले को आप पकड़ करके खींच दी, है कि नहीं, क्या कले जो है अपना ओरिजिनल शेप फिर से कंप्लीटली गेन कर लेगा? नहीं कर पाएगा। और जब ये अपना ओरिजिनल शेप कंप्लीटली गेन नहीं कर पाएगा, इस चीज को हम क्या बोलेंगे? प्लास्टिक मटेरियल बोलेंगे। पॉलीथीन ये क्या है? प्लास्टिक मटेरियल है। क्यों प्लास्टिक मटेरियल है? अगर पॉलीथीन प्लास्टिक मटेरियल क्यों है तो समझेंगे, ठीक है। हमारे पास मान लीजिए कि पॉलीथीन है, ठीक है। वो पॉलीथीन जो है हम उसको पकड़ करके खींचे तो वो खिंचा गया। क्या पॉलीथीन को जब पकड़ करके खींचे थे और पहले जिस तरीके का पॉलीथीन था वो हो गया, और जब पॉलीथीन अपना ओरिजिनल शेप कंप्लीटली गेन नहीं कर पाया, मतलब पहले जैसा था वैसा नहीं हो पाया, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं। इसका मतलब ये है बेटा कि क्ले जो है ये प्लास्टिक मटेरियल है और पॉलीथीन जो है ये प्लास्टिक मटेरियल है। ये बात आप लोग दिमाग में मेंशन करके रखिएगा, जैक बोर्ड में यहाँ से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तार ने कहा है तेरी फितरत थी मुझसे दिल लगाने की, खुद को खामखा खुशनसीब समझ कर बैठे, मोहब्बत के नशे में मैंने उन्हें खुदा कह डाला, उन्होंने जवाब दिया खुदा एक का थोड़ी होता है, इसीलिए आप किसी से दिल ना लगा। तो दिल भी एक तरह का क्या है बेटा? ब्रिटेल मटेरियल है। तो हमारा क्लास कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारी मुलाकातें अगले वीडियो में होगी बेटा।